चलिए बच्चे, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा इंट्रोडक्शन का, राइट। तो उसमें हमारा डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी एंड सम पोर्शन ऑफ मार्केट्स, ठीक है बच्चों। सबसे पहले है डिमांड। देखिए, डिमांड आपको पता है क्या होती है, इसके लिए आपको नोटबुक में अच्छे से चार्ट भी बनवा रखे हैं बच्चों। डिमांड होता है बेसिकली डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। डिमांड खाली आपकी इच्छा नहीं है, आपका डिजायर होना चाहिए। सेकेंडली आप एबल होनी चाहिए, मतलब फाइनेंशियल कैपेबल होनी चाहिए। और थर्ड, आपकी उतना अमाउंट पे करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर एबिलिटी है, डिजायर है, विलिंगनेस है, तो बच्चों वी कैन से देयर इज ए डिमांड, देयर इज ए डिमांड। देखिए, फॉर इफेक्टिव डिमांड डिजायर शुड बी बैकअप बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। तो बेसिकली डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस। देखिए, अगर पहले दो हैं, विलिंगनेस नहीं है तो डिमांड नहीं है। अगर तीनों हैं तो डिमांड है। बच्चों यहां पे दो वर्ड आते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। बच्चों क्वांटिटी डिमांडेड होता है एक पर जो एक क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस। जब आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करते हो, दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा अगर आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपए है तो मैं 5 आइसक्रीम लेना पसंद करूंगा, दैट इज माई क्वांटिटी डिमांडेड। और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है डिमांड। डिमांड मींस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी ए कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी, वो एक सिंगुलर पॉइंट पे सिंगुलर थी। जैसे प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 5 है, प्राइस 8 है तो क्वांटिटी 7 है, प्राइस 6 है तो क्वांटिटी 9 है, प्राइस 5 है तो क्वांटिटी 10 है। इस तरीके से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मैं एक सिंगल पर्टिकुलर क्वांटिटी पे बात करता हूं तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड की बात करता हूं, और जब मैं अलग अलग क्वांटिटीज पे बात करता हूं, अलग अलग प्राइसेस पे बात करता हूं, तो बच्चों मैं डिमांड की बात करता हूं। यानी कि डिमांड इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। देन बच्चों आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, बड़ा इंपॉर्टेंट, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला प्राइस ऑफ गुड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी का उसके प्राइस से क्या रिलेशन है, हम देखते हैं इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। देन बच्चों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो गुड्स जिनका आपकी प्रोडक्ट के साथ रिलेशन है। दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सी कोक एंड टी एंड कॉफी। एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो कंप्लीट करते हैं एक दूसरे के लिए डिमांड, एक दूसरे के साथ मिलकर डिमांड को पूरा करते हैं। पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। सब्स्टिट्यूट गुड्स से हमारा पॉजिटिव रिलेशन है। अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री के साथ नॉर्मल वाला नेगेटिव रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ने पर हमारी डिमांड कम हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस कम होने पर हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। देन बच्चों इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्या आपकी डिमांड आपकी इनकम से इफेक्ट होती है? यस बच्चों, बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट होती है। इसके लिए पहले हम गुड्स को दो पार्ट में बांटते हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स जिनके साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशन है, जो नॉर्मल क्वालिटी के गुड्स हैं, प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होने पर इनकी डिमांड कम हो जाएगी। इंफीरियर लो क्वालिटी के गुड्स, इनके साथ हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड जो है कम हो जाती है इनकम बढ़ने पर, और इनकम कम होने पर इनकी डिमांड बढ़ जाती है। वाई? जब मेरी इनकम बढ़ चुकी है तो मैं फिर घटिया क्वालिटी के गुड्स क्यों यूज करूंगा? When I am getting higher income, I will shift to normal goods. मैं लो क्वालिटी के गुड्स को छोड़ दूंगा। Then बच्चों फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एक कंज्यूमर फ्यूचर के बारे में, प्राइस के बारे में, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इसके साथ है पॉजिटिव रिलेशन। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो मेरी डिमांड आज बढ़ जाएगी, और अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में प्राइस कम होंगे तो मेरी डिमांड आज कम हो जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, बच्चों आपको कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, जिन प्रोडक्ट के प्रति आपका टेस्ट फेवरेबल है, पॉजिटिव है, उनकी डिमांड हमेशा बढ़ती है। जिनका टेस्ट एडवर्स है उनकी डिमांड हमेशा कम होती है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशन है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल अगर ज्यादा होंगे तो कंजप्शन भी ज्यादा होगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, देखिए हमारी पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है, कौन से एज ग्रुप के लोग हैं, कौन से सेक्स के हैं, मेल है, फीमेल है, फीमेल में है तो फीमेल प्रोडक्ट की बढ़ेगी, बच्चे हैं तो बच्चों की बढ़ेगी, यूथ है तो यूथ की डिमांड बढ़ेगी, इस तरीके से। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बच्चों अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारी डिमांड हमेशा बढ़ेगी, अनइक्वल है तो डिमांड हमेशा कम होगी, क्योंकि अनइक्वल में कुछ सिलेक्टेड ही लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा।
सीजन, क्लाइमेट, फैशन, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे समर में गर्मियों में गर्मी के कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी, सर्दियों में सर्दियों की, राइट। दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। देन बच्चों डिमांड फंक्शन, इट इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड वेरियस डिटर्मिनेंट। सिंपल, जो ऊपर आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं उनके साथ जो रिलेशन है। देन बच्चों लॉ ऑफ डिमांड बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है अगर मैं कहूं तो। लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब एजम्पशंस। एजम्पशन लेने के बाद देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन द प्राइस राइजेस द डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। अदर थिंग का मतलब है अदर डिटर्मिनेंट्स, प्राइस को छोड़कर बाकी सब डिटर्मिनेंट कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल, इनकम में कोई चेंज ना हो, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज ना हो, पॉपुलेशन में चेंज ना हो, टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज ना हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चेंज ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज ना हो, फैशन में ट्रेंड में चेंज ना हो। हमने एग्जांपल लिया 5 रुपए की आइसक्रीम एक लेते हैं, 1 रुपए की 5 लेते हैं। ये हमने डिमांड कर्व बनाया। बच्चों ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी आती है, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस आता है। तो ये हम इसने जब कर्व को बनाते हैं, इट बिकम डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी कि इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन अपने आप में बताती है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होगी, प्राइस कम होने पर डिमांड ज्यादा होगी। बट बच्चों हर एक लॉ की कुछ एक्सेप्शन होती हैं। एक्सेप्शन का मतलब वो सिचुएशन जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब जहां पर प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम नहीं होती। फॉर एग्जांपल पहला नेसेसिटी, बच्चों शुगर, सोल्ट, मेडिसिन, इन पे नेग्लिजिबल इफेक्ट है, बहुत ही कम इफेक्ट है। आप नमक खाना तो छोड़ेंगे नहीं ना अगर बहुत महंगा भी हो जाए तो। इमरजेंसी, बच्चों रात का समय है, एयर टिकट करानी है, बहुत जल्दी हॉस्पिटल का समय है, कर्फ्यू लगा हुआ है, नेचुरल कैलेमिटी है, बाढ़ भूकंप बाढ़ आई हुई है, तो आप क्या करेंगे? आप जिस प्राइस में मिलेगा उसी पर लेंगे। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जो आपको दुनिया से अलग दिखाते हैं, इनको आप लग्जरी गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड लग्जरी कार्स, इनको स्नोब अपील भी कहते हैं, प्रोफेसर स्नोब ने दिया था। बच्चों ये हमेशा महंगे होते हैं और इनकी डिमांड अच्छी होती है। अगर ये सस्ते हो जाएंगे तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अगर ये सस्ते हो जाएंगे तो हर एक व्यक्ति इनको ले पाएगा, तो डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। हैबिचुअल गुड्स, जिन गुड्स की आपको आदत है, लीकर है, सिगरेट है, या किसी ब्रांड की हैबिट है। बच्चों इंफीरियर गुड्स के अंदर है गिफन गुड्स, हाईली इंफीरियर गुड्स। प्रोफेसर सर गिफन ने दिया, आपको याद होगा एक इंग्लैंड का केस था कि ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है और मीट भी का भी प्राइस बढ़ रहा है, मगर फिर भी लोग ब्रेड महंगा होने के बावजूद ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रोफेसर गिफन ने पता लगाया कि ब्रेड महंगा होने के बावजूद मीट के प्राइस से सस्ता है। मीट का प्राइस ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि कस्टमर वहां तक नहीं पहुंचता, इसलिए ब्रेड महंगा होने के बावजूद भी बिक रहा है। स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी में वगैरह में लगाते हैं पैसा। कंज्यूमर इल्यूजन, जब कंज्यूमर का भ्रम होता है। कई बार ना कंज्यूमर कहता है कि जो महंगी चीज है वो बढ़िया होती है, सस्ती चीज घटिया होती है, तो कंज्यूमर ने बड़े सारे भ्रम पाल रखे हैं, तो उस भ्रम में भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। देन बच्चों चेंज इन पोजीशन ऑफ डिमांड का। बच्चों पोजीशन ऑफ डिमांड कर को हम दो पार्ट में बांटते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में दो हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और चेंज इन डिमांड में है इंक्रीज और डिक्रीज। बच्चों जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये होते हैं चेंज इन प्राइस की वजह से, जबकि इंक्रीज डिक्रीज होता है चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस की वजह से। यानी कि यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइस की वजह से होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर की वजह से होती है चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से या तो एक्सपेंशन होगी या कॉन्ट्रैक्शन होगी, अदर की वजह से या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, राइट। पहला चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस की वजह से होता है और इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोला जाता है। इसमें पूरे का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ डिमांड कर्व ऊपर से नीचे तक मूव करता है। दो होते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब आपकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि प्राइस कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्राइस बढ़ गया डिमांड कम हो गई। मूवमेंट, जो आपका डिक्रीज इन डिमांड की मूवमेंट है वो डाउनवर्ड रहती है, इंक्रीज की अपवर्ड रहती है। देखिए बना के दिखाते हैं। देखिए पहला एक्सपेंशन, प्राइस आपका कम हो गया, सॉरी हाँ प्राइस कम हो गया तो आपकी डिमांड बढ़ गई, तो आप जो है डिमांड बढ़ने की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट पे चले गए। आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ मूवमेंट आ रही है, Q से Q1 डिमांड जा रही है, तो यानी कि एक्सपेंशन इज जो है रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट। देन बच्चों अगर बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम होगी, सिकुड़ गई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अपवर्ड मूवमेंट। देख रहे हैं आप सेम कर्व या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ऐसे बच्चों एक होता है चेंज इन डिमांड, ये होता है ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द प्राइस, जैसे इनकम, पॉपुलेशन एटसेट्रा।
इसको शिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके का होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब सेम प्राइस पे अगर डिमांड बढ़ जाए तो इंक्रीज, सेम प्राइस पे डिमांड कम हो जाए तो डिक्रीज, राइट। आप देखेंगे, देखिए आपके सामने Q से Q1 होगी, इसे कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। Q से Q1 होगी, इसे कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। और Q से Q1 बैकवर्ड में चलेगी, डिक्रीज इन डिमांड। यानी कि इंक्रीज इन डिमांड में फॉरवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट है और डिक्रीज इन डिमांड में बैकवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, राइट। देखिए डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, फैक्टर्स। डिमांड फंक्शन आपने देख लिया, लॉ ऑफ डिमांड हमने देख लिया, एक्सेप्शन देख ली, राइट। बच्चों रीजन है इसके, पहला DMU, ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं, यूटिलिटी। जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करते हैं उसकी यूटिलिटी कम होती रहती है, तो डिमांड भी उस हिसाब से, जब ज्यादा महंगा होता है तो हमें यूटिलिटी कम मिलती है, तो हम कम कंज्यूम करते हैं। जब सस्ता होता है तो यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बच्चों एक बात बताइए, जब आपको कोई गुड सस्ता मिल रहा है तो आप पुराने वाले को सब्स्टिट्यूट कर दोगे उससे, ऑब्वियसली बात है ना। जब आपको कोई चीज सस्ती मिलती है तो आप महंगी चीज को सस्ते से सब्स्टिट्यूट कर देते हो। इनकम इफेक्ट, सिंपल। जब प्राइस, देखिए प्राइस सस्ता होगा तो आपकी रियल इनकम होती है कि आप उतने ही बजट में कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। जब आपका प्राइस कम होता है तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है, तो वो आप उस हिसाब से आप जो है अपनी डिमांड बढ़ा लेते हैं। न्यू कस्टमर, जब प्राइस कम होता है तो नए नए कस्टमर आ जाते हैं। एंड डिफरेंट यूज, एक प्रोडक्ट के एक से ज्यादा यूज होते हैं। मूवमेंट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, राइट। देन बच्चों इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बुक में भी है और नोटबुक में भी है। इलास्टिसिटी बच्चों आपको पता है प्राइस की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज होता है, वी नो दैट, बट हम जानना चाहते हैं कि वो चेंज कितना होता है। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन एनी वेरिएबल, दैट वेरिएबल कैन बी प्राइस, दैट कैन बी इनकम, और यू कैन से चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी वेरिएबल। फॉर्मूला आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल। तीन तरह का होता है जनरली, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी जो प्राइस की वजह से होता है, इनकम इलास्टिसिटी जो इनकम की वजह से होता है, और क्रॉस इलास्टिसिटी जो रिलेटेड गुड्स की वजह से होता है। इसके सारे मैंने चार्ट बनवा रखे हैं आपको। प्राइस इलास्टिसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, प्राइस बढ़ने पर क्या चेंज होगा, कम होने पर क्या चेंज होगा। फॉर्मूला है परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और यू कैन से चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, और फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, राइट। तो पहला प्राइस इलास्टिसिटी बता दिया। इसकी डिग्री देखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। पहला परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी जीरो। इसकी शेप देखनी है आपने बच्चों, लिखवा रखी है मैंने। इसका एग्जांपल है लाइफ सेविंग ड्रग। शेप है वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि आप प्राइस जितना मर्जी चेंज कीजिए, डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिंदगी को बचाने वाली दवाइयां। इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक। जहां पे चेंज होगा, चेंज इन क्वांटिटी विल बी लेस देन चेंज इन प्राइस, फूड, फ्यूल एटसेट्रा। देन इलास्टिक, चेंज इन क्वांटिटी इज एक्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन प्राइस, नॉर्मल गुड्स, ये भी लिखवा रखा है। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन 1, चेंज होगा ज्यादा, चेंज इन क्वांटिटी विल बी मोर देन चेंज इन प्राइस, रिलेटिव इलास्टिक। देखिए कर्व जितना ज्यादा फ्लैटर होगा, जितना ज्यादा फ्लैटर होगा उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, जितना कम फ्लैटर होगा उतनी कम इलास्टिसिटी होगी। एंड द लास्ट है इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं इन्फिनिटी होता है कि देयर विल बी इनफाइनाइट चेंज। अगर आपने प्राइस कम या ज्यादा किया तो जो चेंज होगा वो बहुत ही बड़े लेवल पे होगा। ये बच्चों इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा परफेक्ट कंपटीशन में हो सकता है बट प्रैक्टिकली होता नहीं है। ऐसा कहां हो सकता है, परफेक्ट कंपटीशन। शेप है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपने शेप्स ध्यान रखनी है एग्जाम में। डिटर्मिनेंट्स क्या है बच्चों, पहला सब्स्टिट्यूट, जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वो इलास्टिक है, जिसका नहीं है वो इलास्टिक नहीं है। पोजीशन इन कंज्यूमर बजट, आपके कंज्यूमर में बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है तो वो इलास्टिक है, जैसे राशन का सामान। छोटा प्रोपोर्शन जैसे न्यूज़पेपर है तो इनइलास्टिक है। नेचर, लग्जरी इलास्टिक है, नेसेसिटी कम इलास्टिक है। नंबर ऑफ यूज, मोर देन 1 यूज है तो ज्यादा इलास्टिक है। पीरियड, लॉन्ग टर्म में हर एक चीज इलास्टिक है, शॉर्ट टर्म में इनइलास्टिक है। कंज्यूमर की हैबिट्स इनइलास्टिक है। टाइट डिमांड, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो इलास्टिक कम है। और प्राइस रेंज, जो बहुत महंगा या बहुत सस्ता है वो जनरली इनइलास्टिक होता है, नॉर्मल गुड्स इलास्टिक होते हैं। देन बच्चों इनकम इलास्टिसिटी सिंपल,
चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। इसकी भी लास्ट ग्रेटर देन 1, लग्जरी गुड्स इक्वल टू 1 इक्वल चेंज होगा, नॉर्मल गुड्स लेस देन 1, नेसेसिटीज 0 जहां पे बिल्कुल चेंज नहीं होता, एंड लेस देन 0 गिवन इंफीरियर गुड्स। बच्चों देखिए डिग्रीज और ग्राफ की पोजीशन आपको याद रखनी है, एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। क्रॉस इलास्टिसिटी बच्चों, ड्यू टू चेंज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपको पता है जनरली क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि उनका प्राइस बढ़ने में हमारी डिमांड बढ़ती है। अच्छा सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का, देखिए दुनिया में जनरली कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता नहीं, अगर होगा तो वो इनफाइनाइट होगी, टी कॉफी, राइट। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव होती है, सिंपल, दो कमोडिटी रिलेटेड ना हो, अनरिलेटेड हो तो इलास्टिसिटी 0 होती है, जैसे पेन और बाइक, पेन का बाइक से कोई लेना देना ही नहीं है। बच्चों ये 3 होती हैं, प्राइस, इनकम, क्रॉस। इसके अलावा एक और आ गई अब आज के जमाने में एडवर्टीजमेंट। आपको पता है किसी भी प्रोडक्ट को, बिजनेस को चलाने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता है, तो ये होती है परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, 0, अगर एड से कोई फायदा नहीं हुआ तो 0 होगी, 0 से ज्यादा, 1 से कम थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, इक्वल टू 1 उतना फायदा हो गया, ग्रेटर देन 1 बहुत ज्यादा फायदा हो गया। जनरली पॉजिटिव होती है, ऐड कभी नेगेटिव नहीं होती। देखिए एडवर्टीजमेंट या तो फायदा करेगी या नहीं करेगी, वो माइनस में नहीं लेके जाएगी, आपको नुकसान तो नहीं करेगी। दिस इज इलास्टिसिटी, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए बच्चों बात करते हैं सप्लाई की। देखिए सप्लाई जनरली डिमांड का उल्टा है। जब आप डिमांड की बात करते हैं तो आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब आप सप्लाई की बात करते हैं तो आप सेलर के, आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है। तो सप्लाई होती है कि एक होती है क्वांटिटी सप्लाइड, एक होती है सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड, एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक सेलर क्या बेचना चाहता है, सेम एबल एंड विलिंग, क्या वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचना चाहता है उसे कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और अलग अलग प्राइसेस पे क्या वो बेचना चाहता है उसे कहते हैं सप्लाई। क्वांटिटी, अगर पर्टिकुलर प्राइस की बात करेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, अलग अलग प्राइसेस की बात करेंगे तो सप्लाई। एक होता है बच्चों स्टॉक एंड सप्लाई। देखिए स्टॉक होता है कितने गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं, और सप्लाई जितने आप बेचना चाहते हैं, टोटल सामान जो आपके पास अवेलेबल होता है वो स्टॉक होता है, उसमें से क्या आप बेचना चाहते हैं वो सप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट्स प्राइस, बच्चों इसके चार्ट मैंने बनवा रखे हैं, आप चार्ट में से भी देख सकते हैं, राइट। प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। देखिए सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, सेलर हमेशा महंगी चीजें बेचना चाहता है, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बच्चों कम हो जाएगी। रिलेटेड गुड्स में उल्टा है, डिमांड से उल्टा। सब्स्टिट्यूट में जो है पॉजिटिव है, अगर सब्स्टिट्यूट में नेगेटिव है, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो मेरी सप्लाई कम हो जाएगी, उसका प्राइस कम होगा तो मेरी सप्लाई बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री में पॉजिटिव है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बच्चों जो गुड्स इनपुट है, अगर इनपुट का प्राइस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो सप्लाई कम होगी, इनपुट सस्ते होंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी बेटर होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, एडवर्स होगी तो कम हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाएगी तो सप्लाई कम होगी, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देगी तो सप्लाई बच्चों बढ़ जाएगी। नेचुरल फैक्टर देखिए बच्चों, अच्छी बारिश होगी, अच्छी फसल उग जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। कंपटीशन पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ इंडस्ट्री, जितनी नंबर ऑफ फर्म्स होंगी, जितनी ज्यादा मार्केट में फर्म्स होंगी उतनी ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी। अनदर फैक्टर फॉरेन की पॉलिसी, गोल्स, आपकी फर्म के गोल, अगर आपका टारगेट सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो आप सप्लाई हमेशा बढ़ाएंगे, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो आप सप्लाई जनरली कम रखेंगे, राइट। लॉ ऑफ सप्लाई, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सेम वही assumption, द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड सेल विल इंक्रीज एज द प्राइस राइज। मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। देन एक प्राइस शेड्यूल टेबल, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है मार्केट। एक सप्लाई कर्व, उसका ग्राफ इंडिविजुअल, मार्केट। चेंज इन पोजीशन ऑफ सप्लाई, ये भी बच्चों दो तरह का, एक होता है मूवमेंट, एक होती है शिफ्ट। मूवमेंट में वही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, शिफ्ट में इंक्रीज डिक्रीज। मूवमेंट का रीजन होता है खाली प्राइस, और शिफ्ट का रीजन होता है फैक्टर अदर देन प्राइस। देखिए एक्सपेंशन, जब प्राइस बढ़ गया सप्लाई बढ़ गई, एक्सपेंशन। प्राइस कम हो गया सप्लाई कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन। इसका ग्राफ बना रखा है, आपको पोजीशन भी बता रखी है। सेम इंक्रीज प्राइस को छोड़ के सेम प्राइस पर, मतलब किसी और फैक्टर की वजह से अगर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई। अगर क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है, डिक्रीज इन सप्लाई। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। इसके अलावा जो नोट्स में आपको ग्राफ बना रखे हैं नोटबुक में, बहुत जो इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बच्चों,
बच्चों जैसे डिमांड में इलास्टिसिटी होता है, सेम सप्लाई में भी होता है। इलास्टिसिटी का मतलब सप्लाई में क्या चेंज है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात है, यहां पर इनकम वगैरह कंसीडर नहीं होती। यहां पर सप्लाई की जब हम बात करते हैं सिर्फ प्राइस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसकी बच्चों यूनिट पहले 0 परफेक्टली इलास्टिक, वर्टिकल पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेस देन 1, जिसमें कम होगी चेंज, यूनिटरी इक्वल चेंज होगा, ग्रेटर देन 1 चेंज ज्यादा होगा, इनफाइनाइट चेंज इनफाइनाइट होगा, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए मैं इसमें शॉर्ट में आपको फास्ट ट्रैक में नोट्स में से पढ़ा रहा हूं, मगर आपकी नोटबुक में जो लिखवा रखा है या आपने मेरे नोट्स जो बनवाए हैं मैंने नोटबुक में, उसके अलावा शायद आपने खुद भी कुछ बनाया होगा, कुछ होमवर्क भी दिया होगा, कुछ एब्रीवेशन भी होगी, वो भी साथ साथ कवर करनी है, वो भी कवर करनी है। तो राइट, पहले डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देन बच्चों मार्केट। देखिए मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे बायर सेलर आते हैं कांटेक्ट में और सेल परचेस करते हैं। एक जियोग्राफिकल एरिया भी होता है, एक पूरी दुनिया भी हो सकती है, और आजकल ऑनलाइन हो चुका है। कमोडिटी होनी चाहिए, बायर सेलर होने चाहिए, कम्युनिकेशन प्लेस होना चाहिए। बच्चों 4 तरह की हैं मेनली 4 हैं, और भी आती हैं। पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट? होमोजेनियस आइडेंटिकल। मोनोपोली, जहां पर एक ही सेलर है, उसी का प्राइस पे कंट्रोल है, वो प्राइस टेकर नहीं है, प्राइस मेकर है। मोनोपोलिस्टिक, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सेलिंग हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। डिफरेंशिएशन, जैसे साबुन, आपके साबुन में अलग फीचर है, मेरे साबुन में अलग फीचर है। ओलिगोपोली, फ्यू सेलर है, मोनोपोली की बड़ी बहन, और एक मोनोपोली की और बहन है ड्यूओपोली। ड्यूओपोलो में 2 सेलर होते हैं, 2। देखिए इस डिफरेंस में ही सारा कुछ बता रखा है। ये देखिए बहुत अच्छा डिफरेंस है। यहां पे मेन क्या है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजेनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है। मोनोपोली में कुछ भी हो सकता है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होता है। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएट होता है, ओलिगोपोली में दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है। परफेक्ट में फ्री एंट्री एग्जिट है, मोनोपोली में कोई एंट्री नहीं, और मोनोपोलिस्टिक में फ्री एंट्री है। देखिए परफेक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, होमोजेनियस, सबका सेम तरह का प्रोडक्ट है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, कोई भी आ जा सकता है। परफेक्ट नॉलेज, ये बच्चों एजम्पशन है, होता नहीं ऐसे। वी आर एज्यूमिंग कि बायर सेलर हर एक को परफेक्ट नॉलेज है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं जुड़ती, सभी फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन की। यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस है बच्चों, मार्केट प्राइस को बोलते हैं प्राइस टेकर। बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में सबका प्राइस सेम होता है, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सब कस्टमर सब दुकानदार को जानते हैं। अगर आप महंगा देंगे तो आपका कस्टमर दूसरी दुकान पे चला जाएगा, कोई प्रायर की कोई प्रेफरेंस नहीं होती। और फैक्टर मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मोनोपोली इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं प्राइस मेकर, ये अपना प्राइस खुद बनाती है। सिंगल सेलर है, देखिए इंडस्ट्री होती है फर्म मिलाकर, एक ही फर्म है तो वही इंडस्ट्री है। एंटी रिस्ट्रिक्शन है, जनरली गवर्नमेंट किसी को आने देती है या बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी होती है लेस देन 1, इसकी क्या होती है? इसकी होती है इन्फिनिटी। ये टेबल में दे रखा होगा बच्चों, देखिए ये देखिए, इसकी इन्फिनिटी होती है, इसकी लेस इलास्टिक, इसकी मोर इलास्टिक, इसकी अलग अलग। देन बच्चों मोनोपोलिस्टिक, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, सेलर हैं, मगर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, देखिए हमारे यहाँ अलग अलग तरह की शैम्पूज आते हैं, सोप्स आते हैं, किसी में क्या, जैसे डव का अलग है, लक्स का अलग है, सिंथोल का अलग है, डेटोल का अलग है, लाइफ बॉय का अलग है। दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि हर एक प्रोडक्ट का अपना डिफरेंस है। कंट्रोल ओवर प्राइस अपनी मर्जी से होता है। देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा आप, मोनोपोलिस्टिक में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, डव और लक्स का प्राइस सेम नहीं होता, कंपटीशन ही नहीं करते। आपका अपने प्रोडक्ट की फीचर के हिसाब से प्राइस है, मेरा अपने प्रोडक्ट की फीचर के हिसाब से, तो कोई लेन देना ही नहीं है। नॉन प्राइस कंपटीशन है, फ्री एंट्री है, ब्रांड लॉयल्टी है, हर एक का अपना ब्रांड है, जिसने लक्स लेना वो लक्स ही लेगा, सिंपल सी बात। ओलिगोपोली फ्यू सेलर होते हैं थोड़े बहुत, इंटरडिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड, जैसे मान लीजिए पेप्सी और कोक। बच्चों आपने कभी पेप्सी कोक देखी? ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मूव करते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। अगर पेप्सी प्राइस बढ़ाएगी तो कोक भी अपना बढ़ा देगी, कोक बढ़ाएगी तो पेप्सी भी बढ़ा देगी। बेसिकली एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं ये मार्केट में, क्योंकि बहुत ही कम सेलर हैं, फ्यू सेलर हैं, प्योरली एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। ये भी नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं, कुछ केसेस में ज्यादातर प्राइस कंपटीशन भी कर सकते हैं। ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप में बिहेवियर करते हैं, मतलब जैसे पेप्सी महंगी होगी तो कोक भी महंगा होगा, और इन सब की आपस में एसोसिएशन भी बनी होती है, तो मिलजुल कर डिसीजन लेती हैं। राइट, दिस इज फर्स्ट चैप्टर। अब देखिए करना क्या है, फर्स्ट चैप्टर में पहले डिमांड है सबसे इंपॉर्टेंट, देन उसकी इलास्टिसिटी है, देन बच्चों सप्लाई है, सप्लाई की इलास्टिसिटी है, देन मार्केट है।
देखिए क्वेश्चन डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने क्या करना है, आपने पहले नोटबुक से पढ़ना है। नोटबुक्स में जो चार्ट्स हैं या थ्योरी है, पहले नंबर पे वो, आफ्टर रिवीजन, रिवीजन लगाने के बाद दूसरे नंबर पे आपकी बुक से, और तीसरे नंबर पे आपने करने हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। इस तरीके से आपने करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। वी विल ट्राई कि हर एक टॉपिक हो जाए। देखिए रिवीजन में मैंने फास्ट ट्रैक लिया है, हो सकता है कुछ टॉपिक्स लूं। अच्छा इसके बाद एक और काम आपको करना है, जो भी आपका डाउट रह जाए वो आपने पूछना है, वो आपने पूछना है। तो बच्चों दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर एंड काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि होता है यहां पर समाप्त। बोला था इजीएस्ट चैप्टर, राइट। चलिए जय श्री राम।